साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 8 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में चर्चा करेंगे। आपने किसी पेपर में देखा होगा तो आपको एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी चर्चित स्थल या चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, तो इसलिए ये सेक्शन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जिन 8 प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे वो विजन IAS की जो दिसंबर की मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है उसमें इन 8 लोगों के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन गोवा के लोगों को बधाई दी है। वह सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों में से एक थे सेंट फ्रांसिस जेवियर। और इनके बारे में और चीज़ें देखें तो ये इनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1509 को स्पेन में हुआ था और ये 1542 में गोवा पहुंचे थे। गोवा के पुर्तगाली वायसराय के साथ ये यहाँ पर आते हैं। इनके व्यक्तित्व के लक्षणों की बात करें तो धार्मिक दर्शन, ईश्वर एवं मानव जाति की सेवा, सद्भाव और भाईचारे की भावना आदि इनके प्रमुख लक्षण थे। वहीं जेवियर ने अर्थात सेंट फ्रांसिस जेवियर ने जेसुइट मिशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था तथा 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और बेसिलिका के बोम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। इनके जो विश्वास या प्रतिबद्धताएं थी या कह सकते हैं इनके द्वारा जो प्रदर्शित नैतिक मूल्य थे उनमें क्या था, तो उसमें था आपका विश्वास और प्रतिबद्धता। वह अपने धार्मिक विचारों की पवित्रता में दृढ़ता से विश्वास करते थे और उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी लगन से काम करते थे। अगले व्यक्तित्व की बात करें दारा शिकोह के बारे में, तो देखिए दारा शिकोह यह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और औरंगजेब इसी का भाई था। अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और दारा शिकोह को एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया गया है जिसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं की भी समानताएं खोजने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त देखिए दारा शिकोह की एक उपाधि रही। इस उपाधि क्या थी? शाहे बुलंद इकबाल। तो दारा शिकोह को शाहे बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। इसके अतिरिक्त लेन पूल जो इतिहासकार रहे इन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है धार्मिक सहिष्णुता की वजह से। देखिए इसके अतिरिक्त दारा शिकोह ने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था जो पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं के लिए ही जाने जाते थे। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह सूफी रहस्यवाद में गहन रुचि प्रदर्शित की थी और सूफियों के कादरी सिलसिले में दीक्षित हुआ था। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, तो ये ध्यान रखिएगा कादरी सिलसिले से संबंधित था। इनके द्वारा जो प्रदर्शित नैतिक मूल्य है उनकी बात करें तो आत्मसातीकरण और सद्भाव इनके नैतिक मूल्य रहे हैं। इसके अनुसार दारा शिकोह ने प्रमुख धर्मों विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म की गहरी समझ और ज्ञान विकसित किया। उसे भारत में अंतर धार्मिक समझ के लिए अकादमिक आंदोलन के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। साथ ही दारा शिकोह ने दोनों धर्मों में न केवल समानताएं खोजी बल्कि यह भी कहा कि दोनों धर्मों की नींव एक ही है जो कि एक सत्य और एक ईश्वर की मान्यता है। आगे देखते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बात करने। तो देखिए इनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे युवा सदस्यों में से एक थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। किसके? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। इनके गणितीय योगदान की बात करें तो संख्याओं का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, दीर्घवृत्तीय फलन, सतत भिन्न, अनंत श्रेणी आदि उनके सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक था। एक पाई के लिए उनकी अनंत श्रेणी थी जो आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई एल्गोरिथम का आधार है। उनके जीवन को वर्ष 2015 की फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में चित्रित किया गया था। इनके जो नैतिक मूल्य हैं वो क्या है? वैज्ञानिक योग्यता और ज्ञान संबंधित हैं। उन्होंने अपने शोध कार्य से संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी खोजों को भौतिकी में लागू किया गया जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी में। आगे चलते हैं PN पनिकर के बारे में बात कर लेते हैं। PN पनिकर जिनका जन्म केरल में 1 मार्च 1909 को हुआ था और ये जो है एक स्कूल शिक्षक थे और इन्हें केरल में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन का जनक माना जाता है। इनकी पुण्यतिथि को रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। रीडिंग डे आपका 19 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इनके योगदान की बात करें
तो उन्होंने मानव संसाधन विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की नींव रखी थी। उनका संदेश था वायचु वलारुका, अर्थात पढ़ें और बढ़ें। केरल एसोसिएशन फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के माध्यम से केरल राज्य साक्षरता मिशन के महत्वपूर्ण प्रयास में उनकी अहम भूमिका रही थी। उन्होंने त्रावणकोर पुस्तकालय संघ की स्थापना की थी। इनके नैतिक मूल्यों की बात करें तो इनके नैतिक मूल्यों में नेतृत्व और दृढ़ निश्चय संबंधित था। उन्होंने पुस्तकालयों और साक्षरता को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने साक्षरता को बहुत बढ़ावा दिया, जिसने अंततः केरल में सार्वभौमिक साक्षरता को प्रेरित किया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं शारदा मेनन के बारे में। इनका पूरा जो नाम था डॉक्टर मबली कलालित शारदा मेनन। यह भारत की पहली मनोचिकित्सक और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थी। इनको कब पुरस्कार दिया गया था? 1992 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था और ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अभी दिसंबर 2021 में इनका निधन हो गया था, इस वजह से ये चर्चा में आई थी। इन्होंने इनके महत्वपूर्ण योगदानों की बात करें तो उन्होंने पुरानी धारणाओं को दूर कर मानसिक चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों का दृष्टिकोण बदला। पुनर्वास के प्रयासों में सामाजिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के पुनर्वास में योगदान दिया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने की दिशा में भी कार्य किया। इनके द्वारा जो प्रदर्शित नैतिक मूल्य हैं उसमें आपका आता है सेवा भाव और अदम्य साहस। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने मानसिक रोगों की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाकर बीमारों को सम्मान दिया, जब मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता था। उनके महत्वपूर्ण गुणों में निस्वार्थ सेवा, भक्ति, साहस, टीम निर्माण और प्रेरणा शामिल है। आगे चलते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका भी जो है दिसंबर 2021 में निधन हुआ है। देखिए, मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है एक इस्लामिक विद्वान, आध्यात्मिक नेता और शांति समर्थक के रूप में वर्ष 2021 में 21 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल रहे हैं। इनके महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो उन्होंने इस्लाम के आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म के आधुनिकता से संबंध और अन्य समकालीन मुद्दों से संबंधित 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। वर्ष 1976 में आर रिसाला द मैसेज पत्रिका आरंभ की। इसके अतिरिक्त सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक रहे। इन्हें डेमी यूर्गस पीस इंटरनेशनल अवार्ड, पद्म भूषण, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इनके द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य की बात करें तो इनके नैतिक मूल्य में अंतर धार्मिक सद्भाव और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा है। वह संवाद की शक्ति और आपसी सम्मान में विश्वास करते थे। वह अहिंसा के गांधीवादी दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और उसे अपने जीवन में लागू किया है। आगे चलते हैं, आर्क बिशप डेसमंड टुटू के बारे में बात करें तो इनका भी निधन जो है दिसंबर 2021 में हो गया है। ये जो है आपके कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के एक नेता रहे या सामाजिक कार्यकर्ता रहे। वह एक दीर्घानुभवी रंगभेद विरोधी एक्टिविस्ट और शांति प्रचारक थे, जिन्हें व्यापक रूप से दक्षिण अफ्रीका का नैतिक विवेक माना जाता था। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की यदि बात करें तो रंगभेद व्यवस्था के दौरान अश्वेत लोगों के उत्पीड़न का विरोध इन्होंने किया। ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन, अर्थात रंगभेद युग के दौरान किए गए अपराधों की जांच के लिए स्थापित आयोग की सुनवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई तथा रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका के निर्जातीय मिश्रण का वर्णन करने के लिए रेनबो नेशन शब्द गढ़ने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्हें इनके प्रयासों के लिए वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्यों की बात करें तो इसमें मानवीय गरिमा और समानता शामिल है। वह नस्लीय विभाजन रहित एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समस्या समाप्त करने के लिए अहिंसक अभियान में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलते हैं, जनरल बिपिन रावत के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका हवाई दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को देहांत हो गया या इनकी मृत्यु हो गई। जनरल बिपिन रावत जो है वर्ष 1978 में सेना में शामिल हुए थे और 2016 में भारतीय सेना के जनरल तथा वर्ष 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किए गए। सीडीएस जो होता है वो सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए 4 स्टार जनरल का पद है। इनके योगदानों की बात करें तो इनके योगदानों में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को नियंत्रित करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व करना आदि शामिल हैं। इनके
द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्यों की बात करें तो उसमें पेशेवर सत्यनिष्ठा और वीरता शामिल है। एक उत्कृष्ट सैनिक के रूप में उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने त्रिसेवा, एकीकरण और समन्वय तथा उपकरण अधिग्रहण से संबंधित अति आवश्यक सैन्य सुधारों की शुरुआत की। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।